राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड, पेज संख्या 264, 265 और थोड़ा सा हिस्सा 266 से। इसमें पार्वती जी और शंकर जी का संवाद है। पार्वती जी यानी काली मात्र 8 वर्ष की हैं और अपने पिता के साथ शिव जी के दर्शन करने के लिए आती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो इस पर शंकर जी ने कहा कि जो तपस्वी व्यक्ति है उसे स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। पीछे की 4 लाइनें मैं पढ़ देता हूँ जो पेज संख्या 263 पर लिखी हैं। उसमें उन्होंने कहा, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ और ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। अब इसका प्रत्युत्तर पार्वती जी ने दिया। मात्र 8 साल की हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 8 साल, आज का जो बच्चा है वो 8 वर्ष का तीसरे क्लास में या 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होगा, उसकी समझ कितनी हो सकती है। लेकिन पार्वती जी ने जो शंकर जी से बहस की, जो उत्तर दिया, वो इतना तर्क संगत है कि जो आज के जो बहुत ही विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी आसानी से समझ में नहीं आएगी। मैं भी ये तीसरी बार शिव पुराण पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, और जितना भी बुद्धि विवेक में समझ में आया उतना ही आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। और वैसे जो शिव जी में जो पार्वती में संवाद हुआ है वो आसानी से तो सबकी समझ में नहीं आएगा, मेरे भी समझ में नहीं आया था। तीसरी बार पढ़ा, कुछ समझ में आया, वो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पेज संख्या 264 पर है पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना और पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन, योगिन यानी शिव जी के लिए, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह डाली? प्रभु, आप तो ज्ञान विशारद हैं, यानी ज्ञान में बहुत आगे हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। किसने कहा? काली ने, यानी पार्वती जी ने। किससे? शिव जी से। और ये बात सुना कौन रहा है? ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं चर्चा नारद जी के लिए। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह डाली? आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। सभी कर्मों को करने की जो शक्ति है, सभी कर्मों को करने की जो शक्ति है वही प्रकृति है। यानी मुझ में जो बोलने की शक्ति है प्रकृति है, ऐसा समझो। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन है? कौन कह रहा है? पार्वती जी कह रही हैं। किससे? शिव जी से। भगवान आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति क्या है? ये दोनों को समझा रही हैं वो। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? अब इस पर महेश्वर ने उत्तर दिया। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूं। यानी जो संसार में प्रलय आती है वो तपस्या के बल पे ही करता हूं, और प्रकृति का नाश करना ये तपस्या के बल से संभव है। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूं और तत्वतः प्रकृति सहित शंभु के रूप में स्थित होता हूं। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर और निर्विकार रहना चाहिए। ये उन्होंने पुनः फिर कह दिया कि भैया मैं दूर रहूंगा। अब इस पे फिर पार्वती जी का उत्तर है, आपने जो बात कही है योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वो वाणी जो है प्रकृति नहीं है? यानी जिसके माध्यम से आप बोल रहे हो, क्या वो प्रकृति नहीं है? अब मैं यहाँ अपनी बात जो मैंने समझा वो समझा रहा हूँ। आपको अपनी आंखों से जो भी कुछ दिखता है वो सब प्रकृति है, और जो नहीं दिखता यानी जो आत्मा है वो लिंग है। यानी मेरे शरीर में जो मैं बोल रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो हाथ पांव हिला रहा हूँ, ये तो सब प्रकृति है। लेकिन जिस शक्ति से कर रहा हूँ वो शक्ति जो है वो लिंग है, और जब वो शक्ति निकल जाती है तो मैं मुर्दा कहलाता हूँ।
ये मैं अपने जो मैं समझ पाया वो आपको समझा रहा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा, योगिन आपने जो बात कही है क्या वो वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेके बोलने लगे? इन सब बातों पे विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। आपको ना तो बोलना चाहिए, अगर आप प्रकृति से दूर हैं तो आपको बोलना नहीं चाहिए, और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना ये सब व्यवहार से प्राकृतिक ही है, प्राकृत है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, देखिए आ गई वही बात, आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो सब प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? तपस्या तो शरीर से ही होगी ना, तो प्रकृति का साथ तो है ही है आपका। यदि अपने स्वरूप को आप जानते हैं तो फिर तप क्यों कर रहे हैं? और तप तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, यानी शरीर के द्वारा हो रहा है। तो अगर आप सब कुछ जानते हैं फिर तप क्यों कर रहे हो? ये शिव जी ने, उन्होंने कहा, काली ने कहा, जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय है, यानी देखना, सुनना, स्वाद लेना, बोलना, जो कुछ भी इंद्रियों का विषय है वो सब प्राकृतिक ही मानना चाहिए। मेरी उत्तम बात सुनिए, मैं प्रकृति हूं और आप पुरुष हैं। ये किसने कहा? काली ने कहा, पार्वती ने कहा। किस अवस्था में कहा? 8 वर्ष की उम्र में कहा। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए, यानी आपने शरीर धारण किया तो आपको सगुण कहा गया, तभी साकार किया। और शरीर नहीं होता तो आप सगुण और साकार हो ही नहीं सकते थे। बिना आप सगुण और साकार मारे गए, मेरे बिना तो आप निरीह हैं, यानी कुछ करने में समर्थ ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर से सुन लो, ये 2.5 लाइनें हैं ये। आप सगुण और साकार माने गए हैं, मेरे बिना तो आप निरीह हैं। काली जी कह रही हैं शंकर जी से, कुछ भी नहीं कर सकते आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं? आप मुझ में लिप्त कैसे नहीं हैं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है, आपको मेरे समीप रहने से डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती जी का यह सांख्य शास्त्र सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो उनसे बोले। शिव ने कहा, वो सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वो सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी अनुमति दे दी अपनी सेवा करने की। शिव ने कहा, पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें, आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं कर सकता। यानी भगवान शिव शंकर भी जो समस्त प्रकृति के, समस्त दुनिया के मालिक हैं, वो भी पर्वतराज से कह रहे हैं कि मुझे तपस्या की अनुमति दो। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि स्थान देवताभ्यो नमः, जिसका स्थान है उस देवता को प्रणाम आपको करना ही पड़ेगा, तभी तपस्या सफल होगी। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का एक कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर को लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास आती थीं, भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करती थीं। वे भगवान शंकर का चरण धोकर उनसे चरणामृत का पान करती थीं। आग में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थीं, यानी शरीर को पोंछती थीं। प्रतिदिन पिता के घर में वो लौट जाती थीं। महादेव जी ने जब उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, ये काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा तो मैं इसका पाणी ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार मैंने आपको अभी ये जो सुनाया, प्रकृति और लिंग क्या है, यानी जो आप अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सब प्रकृति है। तो पार्वती और शिव का ये दार्शनिक संवाद था, ये मैंने आपको सुनाया। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। हरिओम।